दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हारा खाने को लेकर पूरा नजरिया बदल जाएगा। आज की दुनिया में लोग जिम जा रहे हैं, महंगे सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, डाइट प्लान बना रहे हैं, लेकिन फिर भी थकान खत्म नहीं होती, फोकस नहीं बनता, मोटिवेशन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं है, समस्या तुम्हारे शरीर के ईंधन में है। सच यह है कि आज का इंसान पेट भर कर खाता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं फिर भी भूखी रह जाती हैं। इसे आधुनिक विज्ञान में कहते हैं हिडन हंगर, छुपी हुई भूख। और जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलता तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग धीमा हो जाता है, फोकस खत्म हो जाता है, मूड खराब रहता है और धीरे धीरे शरीर अपनी ताकत खोने लगता है। महान दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, एक बीमार समाज में ढल जाना स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। आज का समाज भी ऐसा ही है, लेकिन अगर तुम सच में अपने शरीर को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने भोजन को बदलना होगा। और इसी बात को समझने के लिए हजारों साल पहले आयुर्वेद के महान आचार्य चरका ने चरक संहिता में एक वाक्य लिखा था, आहार ही औषधि है, मतलब सही भोजन ही असली दवा है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ भारत के 5 प्राचीन सुपरफूड्स जो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं बनाते बल्कि दिमाग को भी तेज करते हैं। और अगर तुम इन्हें सही तरीके से अपनाते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। धरती का सबसे शक्तिशाली पौष्टिक पेय सबसे पहली चीज है सहजन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोरिंगा ओलिफेरा। भारत के गाँवों में यह पेड़ बहुत आम है, लेकिन अजीब बात यह है कि जो चीज हमारे आसपास होती है हम अक्सर उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। सहजन को कई वैज्ञानिक नेचर्स मल्टीविटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और कई महत्वपूर्ण अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसका मतलब है यह सिर्फ पोषण नहीं देता, यह शरीर की सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। और यही वजह है कि कई एथलीट और हेल्थ एक्सपर्ट आज इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। इसे खाने का सबसे आसान तरीका क्या है? बहुत सरल, एक छोटा चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी के साथ या आटे में मिलाकर धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। लेकिन शरीर को ताकत देने के लिए सिर्फ विटामिन काफी नहीं होते, उसे चाहिए प्रोटीन और ताकत, और यही हमें मिलती है दूसरी चीज से। प्राचीन भारतीय ताकत का स्रोत। भारत में सदियों से पहलवान और योद्धा एक खास चीज खाते थे, वह थी चना। चना सिर्फ एक साधारण दाल नहीं है, यह प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन बी का शानदार स्रोत है। ग्रामीण भारत में आज भी कई लोग सुबह भीगे हुए चने खाते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर को धीरे धीरे लेकिन स्थिर ऊर्जा देता है, और यही ऊर्जा मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अगर इसे और प्रभावी बनाना हो तो इसे खाया जा सकता है थोड़े से गुड़ के साथ। यह संयोजन पाचन को भी आसान बनाता है और शरीर को ज्यादा ताकत देता है। लेकिन शरीर की ताकत सिर्फ मांसपेशियों से नहीं बनती, उसके लिए जरूरी है खून का साफ होना, और यहाँ काम आता है तीसरा सुपरफूड, खून को साफ रखने वाला फल। अनार को आयुर्वेद में कहा जाता है दाडिम। यह सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं है, यह शरीर के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स शरीर को जल्दी बूढ़ा बनाते हैं। लेकिन अनार खाने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोग उसका जूस पीते हैं, लेकिन असली ताकत उसके बीजों में होती है। जब हम अनार के बीज चबाकर खाते हैं तो उनमें मौजूद फाइबर हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे पेट में मौजूद माइक्रोबायोम हमारे मूड और फोकस को प्रभावित करता है। इसलिए अनार सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी अच्छा है। लेकिन शरीर की ऊर्जा का एक और गहरा स्तर होता है, और वह जुड़ा होता है हमारे हार्मोन से, और उसे मजबूत करने में मदद करता है। चौथा सुपरफूड, प्राकृतिक ऊर्जा और हार्मोन संतुलन। अंजीर को अंग्रेजी में कहा जाता है फाइकस कैरिका। आयुर्वेद में इसे शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है। अंजीर में जिंक, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देता है।
इसे खाने का पारंपरिक तरीका क्या है? रात को 2 सूखे अंजीर पानी या दूध में भिगो दो, सुबह उन्हें चबाकर खाओ। यह धीरे धीरे शरीर को पोषण देता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। लेकिन अगर शरीर में पुरानी गंदगी जमा हो तो कोई भी पोषण सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है शरीर की सफाई, और इसके लिए आयुर्वेद ने एक अद्भुत उपाय दिया है, शरीर की प्राकृतिक सफाई। त्रिफला का मतलब है 3 फलों का मिश्रण, हरड़, बहेड़ा और आंवला। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली रसायन माना गया है। रसायन का मतलब होता है वह चीज जो शरीर को पुनर्जीवित करे। त्रिफला पाचन को सुधारता है, आंतों की सफाई करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसे लेने का सरल तरीका है, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे शरीर हल्का महसूस करने लगता है और पाचन बेहतर हो जाता है। दोस्तों, आज हमने जिन 5 चीजों के बारे में बात की, सहजन, चना, अनार, अंजीर और त्रिफला, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं। ये उस ज्ञान का हिस्सा हैं जो भारत की परंपरा में हजारों साल से मौजूद है। आज की दुनिया में लोग अपने शरीर को बदलने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स खोजते हैं, लेकिन कई बार असली समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद होता है। महान प्रेरक वक्ता डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब तुम्हारा दिमाग हार मानना चाहता है तब तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत ताकत बची होती है, लेकिन वह ताकत तभी बाहर आती है जब शरीर मजबूत हो। और अंत में एक बात याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम उसे सही ईंधन दोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि इन 5 चीजों में से तुम अपनी डाइट में सबसे पहले क्या शामिल करोगे। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे थे हिंदी बुक ट्यूबर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और गहरी ज्ञान से भरी कहानी के साथ। धन्यवाद।